वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली जो हमने प्रीवियस क्लास में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन को कवर किया था, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो जो एंशियंट किंग्स थे, टाउन्स थे और जो फार्मर्स के मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थे उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली किसी भी सिविलाइजेशन या फिर कहीं से मतलब एंशियंट किसी भी क्या बोल सकते हैं, कोई मतलब किसी टाइप मतलब कोई भी टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका जो है बेसिकली रिटन टेक्स्ट से आता था, ठीक है ना। तो उसको हम मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होते थे, ठीक है। मतलब रिटन जो है टेक्स्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप थे, एक ऑफिसर थे, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर थे। उन्होंने क्या किया था, ब्रह्मी एंड खरोष्टी जो लैंग्वेज है इन इसको उन्होंने डिसिफर किया था, ठीक है ना। मतलब इनको बोल सकते हैं ट्रांसलेट किया था या फिर इसका मीनिंग को बाहर निकाला था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मतलब इंफॉर्मेशन मिलने लगा, है ना। तो उस टाइम के जो स्कॉलर्स लोग थे उनका जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू भी मतलब धीरे धीरे चेंज होने लगा, शिफ्ट होने लगा, ठीक है ना। वो लोग धीरे धीरे कहाँ मतलब जाने लगे कि कैसे जो है उस टाइम का पॉलिटिकल कनेक्शन कैसा था, ठीक है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री उस टाइम कैसा था और वेदर मतलब कम्युनिटी के बीच में लिंक था कि नहीं था, वो जानने लगे, वो जानने की कोशिश करने लगे स्कॉलर लोग, ठीक है ना। कब करने लगे, जब कि मतलब जब नॉलेज बाहर आने लगा, जब इन्फॉर्मेशन बाहर निकलने लगा, ठीक है ना, तब वो लोग जो है अपना अटेंशन शिफ्ट कर दें। यहाँ आपको मेंशन किया गया है, subsequently scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connections between political changes and economic and social development। मतलब political changes, economic और social development में अगर कोई लिंक है कि नहीं, इसको मतलब वो लोग देखने के मतलब उत्सुक हो गए, ठीक है ना, जब इन्फॉर्मेशन बाहर निकलने लगा। तो सही है। तो उसके बाद यहाँ पे द अर्लीस्ट स्टेट का बात किया गया, द 16 महाजनपदस, ठीक है। तो महाजनपदस ये भी मतलब हम अभी जान पा रहे हैं, तो इसका भी कोई ना कोई जरूर सोर्स होगा, इसका भी मतलब कहीं से ये भी निकल के आया होगा, ठीक है ना। क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट जो है या फिर रिटन टेक्स्ट जो है सोर्सेस ऑफ क्या बोल सकते हैं, सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन था उस टाइम पे, ठीक है। तो जो 16 महाजनपदस का बात बोला जा रहा है वो आपका बेसिकली जो है बुद्धिस्ट, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आया था तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उससे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बोला गया, मतलब ये जो 16th सेंचुरी था ना, 6th सेंचुरी बीसी के बाद जो है आपका बहुत सारा जो हम बोल सकते हैं मतलब इनोवेशन आया, ठीक है ना। नए नए सिटीज़ डेवलप किए, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप किए, फार्मिंग डेवलप किया, ठीक है। और जो उसके साथ साथ जो है नए नए कल्चरल ट्रेडिशन भी आए, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ठीक है। तो बुद्धिज़्म जो टेक्स्ट हैं उनके मतलब उनसे हम मतलब महाजनपदस के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली महाजनपदस मतलब होता क्या है, मतलब जो बड़े सिटीज़ हैं, ठीक है ना। जनपद मतलब क्या है, जहाँ पे जन मतलब पीपल और एक क्लैन और एक ट्राइब जो है पैर रखता है, ठीक है। पैर पद है ना, पैर रखता है और वहाँ पे सेटल हो जाता है, ठीक है ना। उसी को बेसिकली हम लोग जनपद बोलते हैं। अब महाजनपद मतलब जो मेजर सिटीज़ हैं, ठीक है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। सही है। यहाँ बोला गया है 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपद, मतलब 16 स्टेट्स थे, ठीक है, जिनको महाजनपद बोला जाता था। कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वज्जी, मगध, कौशल, कुरी, ये सब जो एग्जाम्पल दिया ना आपका बुक में वो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, ठीक है ना। जो फिर जो मोस्ट ऑफ द महाजनपद, देखिए महाजनपद, ठीक है, मोस्ट ऑफ द महाजनपद वे आर रूल्ड बाय किंग्स, ठीक है ना। और जो मतलब बोल सकते हैं और भी जो बहुत सारे जो महाजनपद थे वो ओलिगार्चिस थे। ओलिगार्चिस मतलब मल्टीपल रूलर थे उसका, है ना। ओलिगार्चिस मतलब जिनके मल्टीपल रूलर्स थे, ठीक है। तो ये गया आपका द 16 महाजनपद, ठीक है। उनको बोला था गणस, संघस, वेयर ओलिगार्चिस, ये मतलब जो पावर वाज शेयर बाय नंबर ऑफ मैन, जैसे मैं आपको बोला डिफरेंट रूलर्स थे, ठीक है ना। रूलर हाँ बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। महाजनपद गवर्न बाय द किंग, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें इतना ही है, ठीक है।
ईच महाजनपदा है कैपिटल सिटी, महाजनपदा का एक कैपिटल सिटी हुआ करता था, ठीक है, जो कि चारों तरफ से फोर्टिफाइड होता था और वहाँ पे आर्मी को प्लेस किया जाता था, ठीक है, ताकि कोई मतलब अटैक ना कर पाए, क्योंकि कैपिटल सिटी समझ सकते हैं वहीं से आपको पूरा जो है फ्लो ऑफ सोर्सेस या फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब पूरा किंगडम के बारे में जो है वहीं से पूरा फ्लो ऑफ सोर्सेस और इन्फॉर्मेशन वहीं से मतलब फ्लो करते हैं, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं। क्योंकि इसकी वजह से जो है उसको फोर्टिफाई किया जाता था कैपिटल सिटी को, और उसका चारों दिखे जो है आर्मी का प्रबंध किया जाता था, ठीक है। ब्राह्मण्स बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्र, ठीक है, धर्मसूत्र, ब्राह्मण्स जो थे वो धर्मसूत्र कंपोज करना शुरू कर दिए, ठीक है, धर्मसूत्र, धर्मसूत्र, ठीक है। ये क्या था, इसमें क्या था, इसमें मतलब कैसे जीना है, ठीक है ना, कैसे जो है मतलब डेली जो लाइवलीहुड है, कौन से जात कौन से कास्ट को कैसे रहना है, यहाँ पे पूरा मतलब मेंशन किया जाता था, ठीक है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जो ब्राह्मणस थे वो मतलब सबसे ऊपर, मतलब जो एक उस टाइम क्या था, सोसाइटी का एक हायरार्की था, ठीक है ना, उस हायरार्की को डोमिनेट करता था ब्राह्मण्स, ठीक है। दिस लेट डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स, मतलब रूलर्स, ठीक है, और जो क्षत्रियस थे, क्षत्रियस, ठीक है ना, उनके लिए बेसिकली ये किया जाता था, ठीक है। रूलर्स वेयर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टीवेटर। अब मैंने आपको जैसे बोला, जो ब्राह्मण्स थे वो मतलब डोमिनेट करते थे, ठीक है ना, हायरार्की को, वहाँ का जो बेसिक सोशल हायरार्की था उसको जो ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे। यहाँ इस कैसे हम जान सकते हैं, यहाँ पे पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि जो रूलर्स हैं वो आपके इनके बात सुनते थे, रूलर्स जो है ब्राह्मण के बात सुना करते थे, जो ब्राह्मण्स बोलते थे वही रूलर्स क्या कर रहे थे, ठीक है ना। अब आपको समझ में ही आ रहा है, जो ब्राह्मण है वो रूलर को एडवाइस कर रहा है कि आप ये करिए, और रूलर वो मान रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उन लोग मतलब कितना ज़्यादा डोमिनेटिव था सोसाइटी उस टाइम का, ठीक है। ठीक है, ये आपका गया द 16 महाजनपद, फर्स्ट अमंग द 16 मगध, मगध जो था फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपद, ठीक है। फर्स्ट महाजनपद, मगध, ठीक है। मगध आपका जो है फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपद था, ठीक है ना। मतलब जो 6th और 4th सेंचुरी के बीच में जो है मगध जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल महाजनपद बन चुका था, ठीक है ना। अभी शायद प्रेजेंट बिहार है ना, प्रेजेंट बिहार है, हाँ। मगध जो था वहाँ पे बोल सकते हैं आयरन माइंस था वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे जो है रिसोर्सेज जो है बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल थे, ठीक है। वहाँ पे आयरन माइंस थे, एलिफेंट्स थे, रिसोर्सेज फॉर क्या बोल सकते हैं टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए भी रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, ठीक है ना। एलिफेंट्स थे, मतलब बहुत बड़े बड़े जो फॉरेस्ट्स थे, ठीक है ना, उसमें मतलब वो सब था। गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज मतलब प्रोवाइड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, एक कम्युनिकेशन लिंक भी प्रोवाइड मतलब उस टाइम था गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के मतलब हेल्प से, है ना। और जो है मगध का कैपिटल था आपका राजगृह, ठीक है, राजगृह, ठीक है, जैसे अभी मतलब प्राकृत नेम है फॉर राजगीर इन बिहार, ठीक है। तो राजगृह जो था कैपिटल था, उसको मतलब कैपिटल चेंज हो गया आपका पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में कैपिटल चेंज हो गया था, ठीक है। कब 4th सेंचुरी BCE में, ठीक है। अभी पाटलिपुत्र अभी हम पटना है, हम जानते हैं, सही है। तो ये आपका गया फर्स्ट अमंग द 16 मतलब मगध के बारे में। तो मगध के बारे में क्या बोलना है, ठीक है। ये बेसिकली जो एक एग्रीकल्चरल रीजन था, ठीक है ना, और इसका जो है कम्युनिकेशन लिंक बहुत अच्छा था, क्यों, क्योंकि गंगा और जो उसके ट्रिब्यूटरीज थे वो मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते थे, ठीक है। और आपको क्या लिखना है, ये फर्स्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा मेजर महाजनपद था, ठीक है। यहाँ पे जो है आयरन माइनिंग भी था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको मतलब टूल्स बनाने के लिए, बेसिक टूल्स बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज भी बहुत ही इजीली अवेलेबल थे, ये आपको लिखना है। और जो है आपका एलिफेंट्स, फॉरेस्ट्स, ठीक है ना, ये सब को बस मेंशन करना है, ठीक है। इतना लिखिएगा तो काफ़ी है। जो मैंने अगर अभी आपको बोला, अगर आप नोट डाउन करते हैं तो और भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब यहाँ आपको दिखाया है एन अर्ली एम्पायर, ठीक है।
जैसे जैसे मगधा जैसे जैसे मतलब ग्रोथ किया ना, वैसे वैसे जो है मगधा का ग्रोथ जो है मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन बना। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ मगध बिकम द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। सही है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली मतलब बताया गया है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, किसी भी जो हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी इम्पोर्टेंट मतलब मैटर का अगर आपको उस टाइम पे एंशियंट टाइम पे अगर उसके बारे में जानना है तो आपको जो है रिटन टेस्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात अलग था, ठीक है ना, उस टाइम का जो रिटन टेक्स्ट है उसको डिसिफर नहीं किया गया था, तो वहाँ पे जो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वहाँ पे कैसे किया गया, वहाँ पे जो फाइंड्स थे, जो मतलब इम्पोर्टेंट जो एक्सकवेशन के द्वारा जो फाइंड किया गए थे उनके बेसिस पे जो है हम मतलब नॉलेज निकाला गया था। ठीक है, पर यहाँ पे तो हम लोग जो टेक्स्ट है उसको डिसिफर कर पा रहे हैं, उसको हम तोड़ पा रहे हैं, उसको हम समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, तो वहीं से जो है जितना ज़्यादा नॉलेज है हमें मिलता है। तो जो मौर्यन एम्पायर है, ठीक है ना, उसके बारे में भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कुछ उस टाइम के रिटन टेक्स्ट थे या फिर इंस्क्रिप्शंस थे जिनके वजह से जो हम आज जान पाते हैं। ठीक है ना, तो मौर्यन एम्पायर जो है चंद्रगुप्त मौर्य हम जानते ही हैं, उन्हीं ने जो है इस्टेब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर। ठीक है, और उनका जो बेटे थे अशोक, जिन्हें हम जानते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं, द ग्रेटेस्ट रूलर बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, उन्होंने जो है कलिंग को मतलब क्या बोल सकते हैं एनेक्स किया था। ठीक है, या फिर क्लेम किया था, कॉन्कर्ड कलिंग प्रेजेंट कोस्टल उड़ीसा। ठीक है ना, फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यस। ठीक है, हमें कैसे पता लगता है, देखिए पहले आपका आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है। ठीक है, स्कल्पचर है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्कल्पचर्स, मेगास्थेनेस के अकाउंट्स। ठीक है, फिर अर्थ क्या बोलते हैं हम, ये यहाँ पे मेंशन अर्थशास्त्र जो है मतलब जिसको कौटिल्य और चाणक्य ने जो लिखा था अर्थशास्त्र, इसके बारे में हम जानते हैं। मतलब इससे जो हम ये मौर्यन एम्पायर के बारे में जानते हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ का सोशल बिहेवियर कैसा था, वहाँ के ट्रेडिशंस कैसे थे, वहाँ के जो सोशल हायरार्की हैं वो कैसे थे, इन सब के बारे में हम तब जान पाते हैं, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे वही बोला गया फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्य, मतलब कहाँ कैसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, मतलब चाणक्य जो थे मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता, हाँ चाणक्य जो थे वो मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता थे। ठीक है, हमने टीवी सीरियल्स में भी देखा है। ठीक है, जो फिर जो मौर्यस का जो बात है वो आपका लेटर बुद्धिस्ट, जैना एंड पुरानिक लिटरेचर में भी बात किया गया है इन सब का। ठीक है ना, फिर जो इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका थे रॉक पिलर्स पे, रॉक पे, पॉलिश्ड रॉक पे, इसमें कि मतलब जो क्रेप किए गए थे, ठीक है ना, इनग्रेफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सब के बाद मतलब ये सब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, अशोका का डेली लाइफ के बारे में बताया गया था। ठीक है ना, वो धमा, अशोक का धमा है ना, धमा के बारे में मतलब जो एम्फेसाइज डाला गया था कि कैसे रहना चाहिए एक इंसान को। ठीक है ना, मतलब उसमें बोला गया था कि ब्राह्मण्स को मतलब रिस्पेक्ट करो। ठीक है, जो स्लेव हैं उनको मतलब काइंडली ट्रीट किया जाए। ठीक है, वहाँ पर यही सब बोला गया था। देखिए रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, जेनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड दोस हु रेनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली एंड रेस्पेक्ट फॉर रिलीजियंस एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन। देखिए उस टाइम जो है ये अशोका जो थे वो क्या बोल के गए थे, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियंस। ठीक है, दूसरे का ही रिलीजन क्यों ना हो, उसके रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट रखना चाहिए। ठीक है, रादर देन ओन, मतलब अपना तो रिलीजन का रिस्पेक्ट रखो ही, पर ऐसा नहीं कि अपना रख रहे तो किसी और का मतलब रेस्पेक्ट ना करो। ठीक है, सबका रेस्पेक्ट करो। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। सही है, अब यहाँ पे आपका बात किया गया है, ये आपका गया फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यस। इसमें क्या लिखना है आपको, अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा लिखना है। ठीक है, फिर जो मेगास्थनेस जो लिख के गए थे, अकाउंट ऑफ मेगास्थनेस। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, फिर जो है जैन बुद्धिस्ट और पुरानिक लिटरेचर में थोड़ा बहुत पाया गया उसके बारे में लिखना है। फिर आपको जो इंस्क्रिप्शन है अशोका का उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो पिलर्स पे लिखा गया है, या फिर जो आप बोल सकते हैं कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था, तो मैं आपको बता रहा था कि जो फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्यस उसमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो लास्ट में मैं कवर करने वाला था वो जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो मतलब पॉलिश्ड पिलर पे लिखे गए हैं या फिर जो रॉक पे लिखे गए हैं। ठीक है ना, देखिए इन सब पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए ये सब जो है ना इसमें जो लिखा हुआ है वो कभी मतलब ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो मतलब सर्वाइव करेगा बहुत दिन तक। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे यही है बेसिकली। अब दिया गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। ठीक है, तो उस टाइम जो है बेसिकली 5 जो है मतलब इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर की बात किया जा रहा है, वहाँ पे जो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता है, जैसे हम लोग तक्षशिला जानते हैं, उज्जैन जानते हैं, तोसली, सुवर्णगिरी। ठीक है,
पाटलिपुत्र, वो तो कैपिटल था, वो तो रहेगा ही। कैपिटल मतलब पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी और आपको क्या बोला गया है, तोसली, ठीक है। मतलब ये जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन में इन सब का बात किया गया है। मतलब ये जो 5 मेजर जो है पॉलिटिकल हम क्या बोल सकते हैं सेंटर्स थे, ठीक है ना। यहाँ पे ये गया, ठीक है। देखिए, इट इज़ लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरियाज अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर। जैसे मैं आपको पहले ही बोला, जो कैपिटल होता है उसको जो है वो लोग फोर्टिफाइड कर करते थे, ठीक है ना। वहाँ पे आर्मीज बैठाया करते थे, क्योंकि वहीं से जो है पूरा वो मतलब एक बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है। वहीं से जो है हर एक सोर्स चाहे इंफॉर्मेशन हो चाहे कोई भी है वहीं से फ्लो करता है, ठीक है ना। कैपिटल सिटी से ही फ्लो करता है। जैसे हमारा दिल्ली है ना, वहाँ से जो भी है हमारा वहीं से तो जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी काम जो है पहले आपका वहीं से फ्लो करता है ना। अब वही बोला गया, दिस सेंटर्स वेर केयरफुली चूजन। मतलब जो कैपिटल बोला हूँ, जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चूज़ किया जाता था, ठीक है ना। फिर जहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत तक्षशिला एंड उज्जैन बीइंग सिचुएटेड ऑन इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स। तक्षशिला और जो उज्जैन है वो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के वजह ट्रेड रूट में मतलब सिचुएटेड है, उसके वजह से उनको लिया गया था। तक्षशिला एंड उज्जैन का बात बोला गया ना, तक्षशिला एंड उज्जैनी, ठीक है। इसको आप ट्रेड लिख दीजिए, ठीक। और आपको क्या बोला गया है, मतलब बीइंग सिचुएटेड ऑन इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स वाइल सुवर्णगिरी, ठीक है, वॉज पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका, ठीक है। और सुवर्णगिरी को हम बोल दे रहे हैं टैपिंग ऑफ गोल्ड माइंस, टैपिंग ऑफ गोल्ड माइन। मतलब जो कैपिटल बनाया गया है तो उसका कुछ मेजर फंक्शन होता तब ना कैपिटल बनाया गया है, कि ऐसे ही रख दिया कैपिटल, वैसे नहीं होता है। उनका कुछ मेजर काम था या फिर उनके आसपास जो है कुछ कुछ फैक्टर्स जो थे उनको जो है मतलब मेजर पॉलिटिकल सेक्टर की तरफ बढ़ा दिया, मतलब टाइटल दिया गया, ठीक है ना। कर्नाटका का बात में सुवर्णगिरी जो है कर्नाटका में है, ठीक है ना। Wait a minute. सुवर्णगिरी was possibly important for tapping the gold mines of कर्नाटका। मतलब सुवर्णगिरी से जो है कर्नाटका का जो गोल्ड माइंस है उसको टैप किया था, ठीक है। कर्नाटका में नहीं था, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या बोला, इट इज़ ऑब्वियस दैट द आर्मी वॉज एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग द लेटर मतलब देखिए कम्युनिकेशन अलॉन्ग बोथ लैंड एंड रिवर एंड रूट्स वाज वाइटल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। मतलब कम्युनिकेशन अगर लैंड और रिवर एंड रूट से अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो जो है मतलब ठीक ठाक जो कोऑर्डिनेशन एम्पायर में बना नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए जो है कम्युनिकेशन जो है मतलब डिस्टेंट लैंड से जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो उसलिए जो है मतलब ये बहुत ज़्यादा वाइटल था इस एम्पायर के लिए, ठीक है ना। जर्नीज फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस कुड हैव टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ्स। दिस मीन्ट अरेंजिंग फॉर प्रोविजंस एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोस हु वेयर ऑन द मूव। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ता था, कुछ जो है अरेंजमेंट किया जाता था, ठीक है ना। अरेंजमेंट किया जाता था और जो मतलब जो जाते थे इस मतलब जो क्या बोल सकते हैं जो मतलब कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो जाते थे या फिर हम बोल सकते हैं जो जाते थे वो मतलब बेसिकली जो है उनको तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या था जो है आर्मी को मतलब क्या बोलते हैं आर्मी का प्रोटेक्शन दिया जाता। जैसे अभी जो आजकल जो बॉलीवुड स्टार्स उनको बॉडीगार्ड दिया था, ठीक है। तो उस टाइम वैसा कुछ नहीं था। उस टाइम जो है एक पूरा का पूरा आर्मी मतलब दे दिया जाता था कि इनका तुमको ले जाना है और ठीक से लेके आना है, ठीक है। जो मेगास्थनीस मेंशन्स अ कमिटी with 6 sub committees for coordinating military activities of this, ठीक है। 1 looked for navy, 2nd for transport, 3rd for foot soldier, 4th for horses, 5th for chariots and 6th for elephants। ये क्या बोल रहे हैं कि जो है एक कमिटी उन्होंने एक मतलब क्या बोला कमिटी का मेंशन करते हैं मेगास्थनीस, जो कि 6 सब कमिटीज़ में डिवाइडेड थे और उन 6 सब कमिटीज़ को मतलब अलग अलग आर्मी का जो क्या बोलते हैं आर्मी का भी तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो अलग अलग जो आर्मी के जो एलिमेंट्स थे उन सबको कंट्रोल करते थे, ठीक है ना। तो उनमें से जो नेवी, ट्रांसपोर्ट, फुट सोल्जर, ठीक है। पहला है आपका
नेवी को देखता था पहला, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तीसरा आपका देखता था फुट सोल्जर, चौथा 5 6, फोर्थ देखता था आपका हॉर्सेस, कैरियट्स, एलिफेंट्स, ठीक है। फोर्थ आपका है हॉर्सेस, ठीक है, ये आपका है कैरियट्स और ये आपका एलिफेंट्स, ठीक है। ये आपका 6 डिवीज़न मेंशन किया गया। कमेटी था, ये सब का एक कमेटी था, जो कि वो एक कमेटी डिवाइडेड था 6 पार्ट में, ठीक है ना। तो देखिए अब इतना बड़ा जब ह्यूज एक क्या बोल सकते हैं, ह्यूज एक स्ट्रक्चर है, तो उसको जो सिंगल कमेटी के द्वारा मतलब क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसको डिवाइड कर दिया गया था। डिवाइड करने से क्या होता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिसकी वजह से जो है मतलब क्या होता है, स्टेबिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका गया द एक्टिविटी ऑफ द सेकेंड सब कमेटी, मतलब जो ट्रांसपोर्ट का एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, कुछ जो है पीपल को ट्रांसफर करते थे, जो मेजर गुड्स थे वो ट्रांसफर करते थे। इसमें मतलब जो डिवीज़न है, ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी डिवीज़न किया गया था, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है प्रोक्यूरिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फॉडर फॉर एनिमल्स, मतलब सोल्जर्स के लिए खाना और फॉडर मतलब जो भी मतलब घास फूस होता था वो एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। तो मतलब ये सब जो है ट्रांसपोर्ट में जो है और दो टाइप का डिवीज़न कर दिया गया था, ठीक है। Ashoka also tried to hold his empire together by propagating Dhamma, the principles of which, as we have seen, were simple and virtually universally applicable. Dhamma, ठीक है, मतलब कैसे मतलब कॉमन लाइफ कंडक्ट किया जाए, ठीक है ना, कोई लाइफ विदाउट डिफिकल्टीज, ठीक है। देखिए लाइफ में डिफिकल्टीज आपको होते हैं, ठीक है ना। आप अगर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर हम सब कोई फॉलो करते हैं ना, तो वो जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है हम मतलब क्या ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स है तो क्या हो गया, प्रॉब्लम सबके लाइफ में ही, तो उसको ओवरकम करना भी हमारा ही काम है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स तो होंगे ही, ठीक। तो आपका ये गया एडमिनिस्टरिंग द एम्पायर, ठीक है। According to him, he would ensure well-being of people in this world, and the next special officers known as Dhamma Mahamatta were appointed to spread the message of Dhamma. तो एक जो मैसेज, जो धम्मा का मैसेज था, ठीक है ना, मतलब रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण्स, ठीक है, और रिस्पेक्ट फॉर दोज हु मतलब हु आर रिनाउंस फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स, ठीक है। फिर जो है रिस्पेक्ट फॉर मतलब क्या बोलते हैं, सो रिस्पेक्ट फॉर स्लेव्स, ठीक है ना, मतलब काइंडली ट्रीटिंग द स्लेव्स, और भी जो कुछ मतलब जो बेसिक फंडामेंटल्स थे मतलब कॉमन लाइफ जीने के, उनको मतलब धमा बोला जाता था, ठीक है। और इस धमा का जो मैसेज था ये स्प्रेड करने के लिए अशोका ने अपॉइंट किया था धमा महामत्तास, ठीक है ना। ये मतलब जगह जगह जाते थे और इस जो है मैसेज को स्प्रेड करते थे, लोगों को तो बताते थे कि ऐसे करने से ये होगा, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना, वही बात है। अब यहाँ पे हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, ठीक है। अब उस टाइम का जो एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर था, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मैं आपको सिंपली डिक्टेट कर दे रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। देखिए when historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark, ठीक है। India was then under colonial rule and was part of the British Empire, ठीक। 19th and early 20th century Indian historians found the possibility that there was an empire in early India both challenging and exciting. Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculpture, were considered to be examples of spectacular arts typical of empires. Many of these historians found the message on Ashokan inscriptions very different from that of most other rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious, as also more humble than later rulers who adopted grandiose titles, ठीक है। So it is surprising that nationalist leaders in the 20th century regarded him as an inspiring figure. देखिए एम्पायर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए ब्रिटिश जो है, जो 18th-19th सेंचुरी के है, मतलब क्या बोलते हैं, इंडियन जो थे 18th-19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश के अंडर में थे, ठीक है ना। तो उनको जब इस सब के बारे में पता लगने लगा कि मतलब एम्पायर के बारे में जब पता लगने लगा, तो वो लोग भी सोचे कि मतलब एक सुपीरियर बॉडी एक टाइम में हुआ करता था, ठीक है ना। उनके बारे में धीरे धीरे जानने लगे, ठीक है। तो क्या वो मतलब स्टोन स्कल्पचर में या फिर जो है मतलब जो स्टोन स्कल्पचर थे वो मतलब उन सबको माना गया जो स्पेक्टेकुलर आर्ट, ठीक है ना। मतलब वैसा जो है हमारे इंडिया में था, मतलब लोग धीरे धीरे अमेज होने लगे, ठीक है ना, मतलब चौंक गए कि अरे ऐसा भी था हमारे इंडिया में, ठीक है। तो वही बात है। अभी भी जो 20th सेंचुरी के जो मतलब जो
क्या बोल सकते हैं, जो नेशनलिस्ट लीडर है वो भी अशोका को मतलब इंस्पायर होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो एम्पायर का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना। अब आप आता है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, ठीक है। आपको हम पढ़ने वाले मतलब जो चीफ्स एंड किंग्स इन द जो साउथ के मतलब जो चोलास थे उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। द न्यू किंगडम दैट इमर्ज्ड इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ इंक्लूडिंग द chiefdoms ऑफ द चोलास, ठीक है। चेरास एंड पांड्यास, चोलास, चेरास और पांड्यास साउथ की तरफ में, ठीक है। इन तमिलकम द नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री विच इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश एंड केरला, ठीक है, इन एडिशन टू तमिलनाडु। मतलब इन तमिलकम प्रूव्ड टू बी स्टेबल एंड प्रॉस्परस। क्या बोला गया है, मतलब जो चोलास, चेरास और पांड्यास इन मतलब जो साउथ की तरफ जो चोलास, चेरास और पांड्यास थे वो मतलब देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और मतलब प्रॉस्परस है, ठीक है ना। अब जो है जो बेसिकली जो साउथ के बारे में, साउथ में जो जो बेसिकली जितने भी मतलब क्या बोल सकते हैं मेजर किंग्स थे उनके बारे में हम कहाँ से जान पाते हैं। यहाँ पे लिखा गया वी नो अबाउट द स्टेट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। फॉर इंस्टेंस द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट्स कंटेंट पोएम्स डिस्क्राइबिंग चीफ्स एंड द वेज इन विच दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब जो तमिल संगम टेक्स्ट्स हैं, ठीक है ना, उसमें जो है पोएम्स मतलब लिखा गया था। उसमें जो मतलब पोएम्स में बताया गया है कि जो चीफ्स थे वो कैसे जो है मतलब रिलेशन अपना मेंटेन करते थे, ठीक है ना, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। ठीक है, और जो मेनी चीफ्स एंड किंग इंक्लूडेड द सतवाहनास who ruled over part of western and central India, and the Sakas, a people of Central Asian origin who established kingdoms in the north and central and western parts of the continent, derived revenues from long distance trade। मतलब जो सतवाहनास थे, ठीक है ना, जो साकास थे, ठीक है, और जो ये सतवाहनास, साकास और जो कुशानास, ये सब जो अपना रेवेन्यू कहाँ से डिराइव करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। देखिए अगर एक एम्पायर को चलाना है या फिर एम्पायर को मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको रेवेन्यू जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, ऊपर जो इन सब जो साकास हैं, कुशानास हैं या फिर जो सतवाहनास का यहाँ मेंशन किया गया है ना, सतवाहनास मेंशन किया है, इनका रेवेन्यू कहाँ से आता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से, ठीक है। अब अगर डिवाइन किंग्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। डिवाइन किंग्स मतलब कुछ किंग्स ऐसे थे जो मतलब क्या बोलते हैं डीटी लाइक मतलब गॉड लाइक स्ट्रक्चर अपनाना चाहते थे, ठीक है। मतलब अपना पावर बढ़ाने के लिए, पावर इंक्रीज करने के लिए मतलब कुछ टाइटल ले लेते हैं, ठीक है ना, या फिर अपना कोई मूर्ति बना देते हैं, जिससे मतलब उनका डिवाइन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता, डिवाइन स्ट्रक्चर बन जाता, ठीक। तो वहाँ पे यही बोला गया वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद वैरायटी ऑफ डीटीज। मतलब एक हाई स्टेटस क्लेम करने का एक पहला मतलब एक जरिया क्या था कि अपना जो है मतलब स्टेटस एक डीटी, एक भगवान की तरह बना दिया जाए, ठीक है ना। कुशानास जो थे ये स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं मतलब अपनाए थे स्ट्रेटेजी को, ठीक है ना, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशानास रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मठ नियर मथुरा। मथुरा कहाँ है आपको, उत्तर प्रदेश में। मतलब स्टैचूज़ बनवा दिए गए, अपना वो लोग स्टैचूज़ बनवा दिए थे ताकि मतलब लोग समझे कि नहीं इसका स्टैचू बना हुआ है, ज़रूर कोई मतलब क्या बोल सकते हैं डिवाइन मतलब कोई गॉड लाइक इसका कोई मतलब क्या इंप्रेशन है ना, वही इंप्रेशन मतलब अपना बनाने के लिए वैसे लोग करते थे, ठीक है। कुशानास के मतलब अफगानिस्तान सम हिस्टोरियंस फील दैट दिस इंडिकेट मतलब जो है कुछ हिस्टोरियन फील करते हैं जो क्या बोलते हैं जो कुशानास थे अपने आप को गॉड लाइक मानते थे, क्योंकि उन्होंने जो मतलब बहुत सारे जो टाइटल अडॉप्ट किए थे, जैसे देवपुत्र मतलब सन ऑफ गॉड, समझ रहे हैं, मतलब देवपुत्र मतलब सन ऑफ गॉड, बाप रे बाप कितना बड़ा टाइटल ले लेता था, मतलब भगवान का ही सन मतलब औलाद बन जाता है, लो देखो। फिर जो है मतलब ये मुझे मतलब बोला गया था, मतलब जो हिस्टोरियंस थे वो बोलते हैं ये सन ऑफ गॉड या फिर देवपुत्र, ये जो मतलब टाइटल लेने का जो बात है वो मतलब शायद चाइनीज़ रूलर से लोग इंस्पायर होके करते थे ऐसे, क्योंकि चाइनीज़ रूलर अपने आप को बोलते थे वो सन्स ऑफ हेवन, ठीक है। तो ये भी जो है एक डिवाइन टाइप का ही मतलब डिवाइन सिमिलरिटी इसमें भी आता है, ठीक है। By the 4th century, there is evidence of large states, including the Gupta Empire. Many of these depended on Samantas. Samantas basically क्या थे? The men who maintain themselves through local resources, including land and जो है जो मतलब जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर समांतस का जो है
बहुत ही अच्छा होल्ड था। तो क्या करते थे, बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे जो रूलर्स थे, ठीक है ना, उनको। अब जो हिस्ट्री से, जो गुप्ता का जो हिस्ट्रीज है या फिर गुप्ता रूलर्स का जो हिस्ट्री है, वो मतलब लिटरेचर से ही डिराइव किया गया है। जैसे अलाहाबाद क्या बोलते हैं उसको, प्रशस्ति जो बहुत सारे जो कंपोज किए गए थे, मतलब किंग का मतलब जो बढ़ाई है उसमें बोला गया था प्रशस्ति में, ठीक है ना। बाय पोएट्स द्वारा किया गया था। while historians often attempt to draw factual information from such composition, those who composed and read them often treasure them as a work of poetry rather than as an account that were literary true। मतलब पहले क्या था, जो पढ़ते थे बोलते हैं तो कविता लिखा हुआ है, मस्त कविता लिखा हुआ है, एकदम कविता की तरह पढ़ते हैं। पर वो लोग ये नहीं समझ पाते थे कि नहीं, ये कविता नहीं है, ये मतलब जो लिखा हुआ है एक टाइम का मतलब फैक्चुअल ट्रूथ है ना, ये ट्रूथ है। तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगा था। द प्रयाग प्रशस्ति मतलब जो इलाहाबाद पेरिस हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो हरिसेना के द्वारा बनाया गया था या फिर कंपोज किया गया था, वो मतलब जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। मतलब कोर्ट पॉइंट ऑफ मौर्यन बोला सॉरी गुप्ता एम्पायर के बारे में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। हरिसेना जो थे वो कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त थे, ठीक है ना। तो जो है वो मतलब बहुत ही अच्छे से इलस्ट्रेट किए हैं जो पूरा एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो पॉलिटिकल जो स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर जो जितने भी मतलब इकोनॉमिक सोशल इन सब मतलब कोशिश की है कि मतलब एक एम्पायर में जितने भी जितने भी मतलब सर्टिफिकेशन है सबको कवर कर लिया जाए, ठीक है। तो फिलहाल जो है आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, मतलब ह्यूज हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज का पार्ट 1 जो है हम यही पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो जो है बेसिकली जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया उतना ही आपको जो है मतलब याद रखना है, मतलब मेमोरी में रखना है, या फिर आप नोट्स बना सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है हिस्ट्री में कि आप नोट्स बनाएं, ठीक है। तो बेसिकली आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं पार्ट 2 में।